नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। जरा सीधी तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाते हैं। गृहमंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं अपने दफ्तर, अपना कार्यकाल संभालने के लिए, कार्यभार संभालने के लिए। तस्वीरें आपके सामने हैं। कार्यभार संभालने के लिए अमित शाह पहुंच गए हैं अपने दफ्तर। इससे पहले आज सुबह अमित शाह जो हैं वो पुलिस मेमोरियल पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने शहीदों को नमन किया। और अब आप देख रहे हैं गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मोदी 2.0 के बाद मोदी 3.0 में भी अमित शाह को दी गई है। और उनके साथ उनके 2 MOS भी नजर आ रहे हैं। नित्यानंद राय को देख रहे हैं आप और बंडी संजय कुमार को आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल, इस बार जी किशन रेड्डी की जगह तेलंगाना से ही आने वाले बंडी संजय कुमार को MOS गृह बनाया गया है। और ये तस्वीरें आपके सामने, मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए अपने मंत्रालय पहुंच गए हैं अमित शाह। गुलदस्तों के साथ वहां पर उनका स्वागत किया गया। और एक जो कहा जा रहा है कि मोदी 2.0 वाली निरंतरता मोदी 3.0 में देखने के लिए मिल रही है, उसी कंटिन्यूटी को ये तस्वीर दिखा रही है यहां पर। विजय जी, विश्वास व्यक्त किया। और जब कल कैबिनेट की बैठक हुई रोमाना जी, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही, ये अनाउंसमेंट नहीं हुआ था तब तक पोर्टफोलियोज का, तो उन्होंने कहा कि आप में से ज़्यादातर लोग अपना काम बरकरार रखेंगे, जारी रखेंगे। उसका मतलब ही था कि संकेत मिल गया था कि कंटिन्यूटी है। और जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, CCS के चारों मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास ही ना केवल रखे बल्कि उन्हीं लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि इस बार ये उम्मीद हो रही थी कि नितिन गडकरी जी को जिस तरह से प्रमोशन मिल रहा था, या शिवराज जी जब वहाँ पर आए हैं, जो 6 बार के MP रह लिए हैं, 4 बार के चीफ मिनिस्टर रह लिए, तो उनको क्या मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने CCS में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। और अमित शाह जी को लेकर भी बहुत सारी चर्चा हो रही थी क्या बदलाव होगा, हालांकि इसकी संभावना बिल्कुल कम थी। तो एक मोटे तौर पर कंटिन्यूटी रखी है। और जिन लोगों ने परफॉर्मेंस में कुछ झिझक रखी होगी या कुछ काम कम किया होगा, उसमें बदलाव किया। जिसमें मैं एक सबसे बड़ा बदलाव प्रहलाद जोशी जी को लेकर देखता हूं, जो संसदीय कार्य मंत्री थे। उनकी जगह अब किरण रिजिजू को, क्योंकि पिछली बार संसद का सत्र में आपने देखा होगा कि काफी परेशानी का सामना। हम लोग भी यहाँ पर चर्चा कर रहे थे 12 से 2 पॉलिटिकल शो में कि फ्लोर मैनेजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण मामला रहने वाला है और उसको बहुत ही सेंसिटिवली और सेंसिबली हैंडल करना होगा। तो इस मामले में कौन दक्ष, और ऐसे में प्रहलाद जोशी की जगह इस बार वो जिम्मेदारी जो है वो किरण रिजिजू को दी गई है। मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, तस्वीरें दिखा रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह की, पहुंच गए हैं अपने दफ्तर कार्यभार संभालने के लिए। नीरज पांडे जी बिल्कुल रोमाना, गृहमंत्री अमित शाह अपने दफ्तर पहुंच चुके हैं, गृह मंत्रालय पहुंच चुके हैं और दूसरी बार बतौर गृह मंत्री कार्यभार संभाल रहे हैं। ये अपने आप में उनके व्यक्तित्व को भी बताता है कि कैसे वो पहले भाजपा के अध्यक्ष, लगातार विधायक रहते हुए फिर सांसद बने, भाजपा के अध्यक्ष बने, फिर उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा, 2019 में सीधा गृह मंत्री बने। उनका 2019 से 24 का कार्यकाल भी बहुत ही यादगार कार्यकाल रहा। उन्हीं के समय पे बहुत सारे महत्वपूर्ण कानून सामने आए, चाहे वो धारा 370 को हटाना हो या तमाम चीजें ऐसी है, चाहे CA का लाना हो, बहुत सारे कानून सामने आए। और अब दूसरी बार वो गृह मंत्री के रूप में आज कार्यभार संभाल रहे हैं। इस समय वो नॉर्थ ब्लॉक में हैं। उनके साथ गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद हैं, साथ में जो गृह सचिव हैं अजय भल्ला मौजूद हैं, कुछ तमाम ऑफिसर्स हैं। आज वो पहले कार्यभार संभालेंगे और कार्यभार संभालने के साथ ही वो एक बड़ी बैठक करेंगे जिसमें सभी गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहेंगे और उनके साथ बातचीत करके आगे कार्य योजना पर बात करेंगे। वैसे एक बात तय है कि बतौर गृह मंत्री अमित शाह कभी बैठे नहीं, वो लगातार काम करते ही रहे। वो लगातार अधिकारियों से मीटिंग करते रहे, लगातार अधिकारियों के साथ टच में रहे और बहुत सारे फैसले वो लेते रहे। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए नीरज पांडे। तो कुल मिलाकर कार्यभार संभाल लिया है गृहमंत्री अमित शाह ने। और आइए, ये 3 तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं जिसमें मोदी के ये सिपाही कर्तव्य पथ पर कदम बढ़ाते हुए आगे रख रहे हैं। इसमें गृहमंत्री अमित शाह से लेकर स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी संभालते हुए JP नड्डा को देखा आपने, कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते हुए शिवराज सिंह चौहान को आपने देखा। इसके अलावा ये कुछ और तस्वीरें आपके सामने हैं। विदेश मंत्री के तौर पर
एस जयशंकर एक बार फिर से अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आए। पर्यावरण मंत्री के तौर पर भूपेंद्र यादव एक बार फिर से अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आए। चिराग पासवान मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। कैबिनेट रैंक का मंत्री चिराग पासवान को बनाया गया है। फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की जिम्मेदारी। जयंत चौधरी को देख रहे हैं आप। किरण रिजिजू जिनको लेकर अभी हम बात कर रहे थे, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और अश्विनी वैष्णव, और ये नाम महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तरीके से प्रमोशन अश्विनी वैष्णव का रेल मंत्रालय के साथ साथ इस बार जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसकी जिम्मेदारी भी अश्विनी वैष्णव को दी गई है। तो विपक्ष की तरफ से लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी ने अपने सहयोगियों को झुंझुना थमा दिया है। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष कर रहा है गठबंधन के साथियों को जो मंत्रालय दिए गए हैं उसको लेकर। महत्वपूर्ण मंत्रालय विपक्ष कह रहा है बीजेपी ने अपने पास रख लिए हैं। इसको लेकर किस तरीके का आर पार है, हम सुनाएंगे क्या किसी का बयान। बिहार को झुंझुना थमा दिया गया है। अब ये विभाग पहले रेल हो, कृषि हो, नागरिक उड्डयन, ऐसे महत्वपूर्ण विभाग बिहार को मिलते रहे हैं। नीतीश कुमार जी, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर अगर आप चुप होते हैं तो बिहार की 14 करोड़ जनता आपको माफ नहीं करेगी। 24 सांसद आपके थे बिहार और झारखंड में, 22 केवल बिहार में। आपके पिताजी केंद्र में रेल मंत्री थे, किंग मेकर। हालांकि रानी के पेट से राजा का जन्म नहीं होता है, लेकिन किंग मेकर कहवा करके अपने आप को अनुप्राणित महसूस, गौरवान्वित महसूस करते थे। तो विशेष दर्जा, विशेष सहायता, विशेष नज़र, इस सब की चिंता के लिए हम लोग हैं। बीजेपी के लोगों ने सब मंत्रालय आपस में बांट लिए हैं। जो जिनके आधार पर ये सरकार बनी है, नीतीश कुमार जी हो, चंद्रा बाबू, चिराग पासवान, देवेगौड़ा जी की पार्टी, किसी को अब तक तो कुछ मिला नहीं है। मुझे लगता है ये सरकार टिकने वाली नहीं है। तो ये विपक्षी नेताओं के सुर आपने सुने। कह रहे हैं कि साहब सस्ते में जो सहयोगी दल हैं उनको निपटा दिया है बीजेपी ने। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।